रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम आज के पुरफितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, तकफ़ीरियत के माहौल में, फ़िरका वारियत के दौर में, खारजियत और नासबियत के दौर में हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो बानियान हैं जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत तहार के ज़िक्र की ये पाक महफिल और मजलिस सजाई है, अल्लाह उनके घर को सजा दे, अल्लाह कारोबार में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे। वक्त को चूंकि मलहूज़े खातर नहीं रखा गया, मैं तनकीद नहीं कर रहा, जिसकी वजह से थोड़े से मामलात डिस्टर्ब हो गए हैं, कामरान भाई को भी बैठना पड़ा है। अगर रूटीन के साथ, तसलसल के साथ, वक्त को मलहूज़े खातर रखते हुए इंसान इसको जारी और सारी रखे तो फिर मामलात दुरुस्त रहते हैं। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, असल में ना हर बंदे का एक अपना ज़ौक़ होता है, अपना एक मैदान होता है। तो मुझे लगता है कि ये मेरा मैदान नहीं, चूँकि सादात जो हैं मैं उनका नौकर हूँ, तो फिर उनकी बात को मैं टालता भी नहीं हूँ। फिर टेलीफोन आते हैं कि फिर वो मजबूर करते हैं कि आपने आना है, वरना ये मेरा मैदान नहीं। हर बंदे का अपना होता है, ज़ौक़ होता है ना। मेरा मैदान जो टीवी चैनल पे बैठ के या तहकीक के तौर पे जो काम है, तो मैं इस वजह से मादरत करता हूँ, तो लोग समझते हैं कि शायद मैं कोई मगरूर हूँ। मगरूर नहीं, जो इस दर का मंगता हो मगरूर नहीं होता। मसला सिर्फ ये होता है कि मुझे पता है ना कि मैंने क्या करना है। हर बंदे की अपनी फील्ड होती है, अपना मैदान होता है। वैसे एक बात आपको कहूं मैं शिया भाइयों को, और ये मैं एक सुन्नी होके कह रहा हूं, इसको मुस्बत लीजिएगा, मुस्बत। सबसे अच्छा अकीदा आपके पास, सबसे आला इमाम आपके पास, दीन आपके पास, मजहब आपके पास, नजरियात आपके पास, विजन आपके पास, थॉट आपके पास। लेकिन खुदा के लिए हाथ जोड़ रहा हूं, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक। नियाबला है मस्जिद हूं ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मुश्किल है कि एक बंदा हक बीनो हक अंदेश, खशा के तोदे को कहे कोहे दमावंद। जिनको मानते हो ना, जिनको मानते उनकी भी मान लिया करो। बस इतनी सी मैंने रिक्वेस्ट करनी है। मैंने बहुत बड़े आलम दीन है आपके मसलक के, सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, तो अक्सर उनसे गुफ्तगू होती रहती है, प्यार है। तो वो मुझे अक्सर कहते हैं कि कोई बात बताएं हमें, हमारी कोई कमी बताएं। मैंने कहा मुझे नजर नहीं आती, ये आपका काम है। वो कहते अगर मैं करूंगा तो गालियां खाऊंगा। तो मैंने कहा नकवी साहब मैं भी तो सुन्नियों से गालियां खा रहा हूं ना, तो आप भी थोड़ा सा कौम को समझा लें। चंद गालियां पड़ जाएंगी तो कुछ नहीं होता। इसलिए मजलिस का कोई मकसद होता है, इसकी कुछ शराइत, इसके कुछ वाजिबात, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जिसमें आप लाखों रुपया खर्च करते हैं। दूर दराज से, कुर्बो जवार से लोग चल के आते हैं, वो खाना खाने नहीं आते यार। वो हर रोज बंदा अपने घर से नहीं खा के सोता। बोले यार मेरा कीदा कोई एक बंदा भी खाने के लिए नहीं आता, लंगर के लिए नहीं आता। गर्म मौसम हो या सर्द मौसम हो, दूर दराज से, कुर्बो जवार से जो चल के आता है, मकसद एक ही है, कोई दूसरा नहीं, कि मोहम्मद की आल के जिक्र से मोहम्मद को राजी कर लें। भाई यही मकसद है ना आपका, बोले। तो इसलिए जब आप लेने के लिए आए हैं तो फिर मेरी भी ड्यूटी बनती है, कामरान भाई की भी ड्यूटी बनती है, ये कलाम इस तरह का सिलेक्ट करें जिससे आपका नजरिया, आपका अकीदा मिले आपको। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कुरान से और हदीस से आपको कुछ बातें जो अहम हैं वो आपकी मोहब्बतों की नजर करूं। मजलिस के हवाले से ना मुझे सुनिएगा कि कादरी साहब ने ऐसे क्यों नहीं किया या वैसे क्यों नहीं किया। वो मजलिस को मुझसे बेहतर पढ़ने वाले इधर मौजूद है। मैं पूरी दुनिया में तबलीग कर रहा हूं, असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा आजाद। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात।
मैं तो तबलीग करना चाहता हूं कुरान से, मुस्तफा के फरमान से। मेरी गुफ्तगू से दाएं बाएं अगर किसी को कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरे जाने के बाद अगर मगर ना करे। अगर अल्लाह ने उसको इल्मी जुर्रत से नवाजा है तो खड़ा होकर सवाल करे। मैं इधर ही कुतबे अहले सुन्नत से दिखा के जाऊंगा। मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर। कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। मैं तो कामरान भाई, मैं तो तब नहीं भागा था जब यूके से जाफरी साहब की कॉल आ गई थी कि आ जाएं। वो कनाडा से शरादी साहब की कॉल आई थी कि आ जाएं। नहीं समझ रहे। मैंने कहा था भाई मुझ पे FIR हुई है फरार पे, तो मैं ही फरार हो जाऊं। वकील वो होता है जो मैदान में खड़ा होके दलाइल दे, वकालत करे। भागने वाले को वकील नहीं कहते। तो 1.5 साल से अल्लाह के फजलो करम से जो प्रोग्राम मैंने दिए हुए भी थे, कामरान भाई तहकीक कर लीजिएगा, जाफरी साहब से पूछ लीजिएगा, दिए हुए प्रोग्राम पढ़ने भी बाहर नहीं गया। कहीं दुश्मन ये ना समझ जाए कि भाग गया। और मैदान में अल्लाह के फजलो करम से पहली पेशी पे इनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। इनके पास है ही कुछ नहीं। आपके सामने सुन्नी बैठा है। मुझे अपनी सुन्नियत के लिए किसी मौलवी साहब से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं। मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। इसलिए कोई भी कटर शिया खड़ा हो जाए, नॉर्मल शिया नहीं, कटर शिया, वो अपना अकीदा मुझे बताए, अकीदा शिया का। अभी कुतबे अहले सुन्नत से अभी आपके सामने दिखा देता हूं। हमारी मेहनत से ये हुआ है कामरान भाई कि सुन्नियत में 2 दड़े बन गए, हुसैनी सुन्नी और नासबी सुन्नी। कुछ लोगों को अल्लाह ने तौफीक दे दी कि वो हजूर की आल के दर पे आ गए, इसके वकील बन गए, इस दर के मंगते बन गए, भिखारी बन गए। और कुछ ऐसे हैं इनके दुश्मनों को जन्नत में घुसेड़ने वाले बन गए। यजीद को रजी अल्लाह कहने वाले भी पैदा हो गए, जबरदस्ती यजीद को जन्नत में तुन रहे हैं। मैं जिक्र हुसैन करूंगा हर चौक में। मौलवी रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक में। हम हुसैनी हैं, हुसैनी। यजीदियों के साथ ना हमारा कोई तल्लक है, ना वास्ता है, ना रिश्ता है। और मैं एक जुमला कहने लगा हूं, जुमला बड़ा खास है। एक जुमला कहता हूं, आप सख्त गर्मी में आके बैठे हैं ना, मैं एक जुमला कहने लगा हूं, आप गर्म मौसम में आके बैठे हैं कि नहीं? बड़ी अजीब बात है कामरान भाई, अहले बैत के घर में खुशी हो तो खुशी मनाए शिया, अहले बैत के घर में गमी हो आंसू बहाए शिया। नहीं समझ रहे। ये कल 29 शवाल गुजरा है, तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जश्न मनाए शिया, 3 शबान हो जश्न मनाए शिया, 4 का शिया, 13 का शिया, मुहर्रम के अयाम में आंसू बहाए शिया। और तू 9-10 मुहर्रम को पिकनिक पे जाके कहे 3 शबान को 100 के गुजार दे, 4 को 100 के गुजार दे, मस्जिद के स्पीकर भी बंद, खुतबात में मौला का नाम भी ना आए, और चौक में खड़ा होके तू कहे शिया ठेकेदार हैं, हम भी मानते हैं अहले बैत को। वो भी इस बात का क्लेम करते हैं, दावा करते हैं हम अहले बैत को मानते हैं, जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। वो भी कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं। जो मुझसे सवाल करते हैं कादरी साहब 18 जेठ को क्या हुआ था, कर
कारी जी, अल्लामा जी, मुफ्ती जी, अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? ओए होए 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 होए, ये कैसा मानना है तेरा? अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे, अहले बैत के दुश्मनों को भी कसीदे। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इक्को ही पासा रख ले हीरे, या खेड़े या रांझा। ये कैसा मानना है? अहले बैत से भी मोहब्बत, अहले बैत के दुश्मनों के भी कसीदे। मैं तनकीस नहीं कर रहा, जो किसी शख्सियत की गुस्ताखी करे दिल में भी सोचे लानती, और जो गुस्ताखी हो भी ना कहे गुस्ताख है वो भी लानती। यारो, आप किसी भी अहले सुन्नत के मौलवी साहब से पूछ ले, वो कहेंगे जो पहले खलीफा है हजरत अबू बकर सिद्दीक, वो कहते जो उनसे लड़े मुर्तद। नहीं समझ रहे? कहते मुर्तद, बेशक सामने सहाबी भी क्यों ना हो। मालिक बिन नवेरा सहाबी नहीं थे? बोलो की हो गया था यार, मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा नहीं माना, लड़ाई हुई, खालिद बिन वलीद गए, गर्दन काटी। आगे जो मामला है डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन एक नुक्ता समझा रहा हूं। जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से लड़े और ना मानी बात, मौलवी साहब कहते मुर्तद। जो हजरत उमर बिन खताब से लड़े कहते मुर्तद। जो हजरत उस्मान बिन अफान से लड़े मौलवी साहब कहते मुर्तद। और जो मौला अली से लड़े मौलवी साहब कहते हैं रजी अल्लाह। नहीं समझे बात? और मैं एक बात पूछता हूं यार, कम से कम कानून तो एक रखो, और देखने वाली आंख तो एक रखो यार, म्यार तो एक रखो कामरान भाई, और कसौटी तो एक रखो, आईन और दस्तूर तो एक रखो। जिस आंख से तीनों खुलाफा के दुश्मनों को देखते हो, उसी आंख से अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को क्यों नहीं देखते? आप कहते हैं कि ये खुलाफाए राशिदीन हैं, तो इनसे लड़ने वाला बागी फलां फलां फलां, तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम खलीफा राशिद नहीं? एदा मतलब है गल विच हो रहे, गल विच हो रहे। असहाब के लिए आपकी आंख और है, और आले मोहम्मद के लिए आपकी आंख और है। ये जो डुअलिटी है, एक होर करवाएगा मेरे से FIR ਤੁਹਾਡਾ बंदा। मुर्तद की नानी नाने पे लाना, जिसने नमाज पढ़ी पहले तीसरे खसूसन दरमियाने पे लाना। समझ आई? अब मुझे नहीं समझ आई भाई की, वो शेर पढ़ गए, मुझे नहीं समझ आई, कैमरे चल रहे हैं, मैं नहीं समझ सका, क्योंकि ये आपका अंदाज और तरह का, मुझे समझ नहीं आई, बात खत्म। मैं एक नुक्ता समझाने लगा हूं आपको कि जो मानना होता है ना, मानना या जो मोहब्बत होती है, मोहब्बत और मानना, इसके कुछ तकाजे होते हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। आपका अगर दुनिया में कोई महबूब है, तो आप अगर मुहिब हैं, तो आपको अपने महबूब से बढ़कर कोई नजर नहीं आएगा। बोलो, जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा, 100 मकर बहाने करके ते मरने ओदे ही मरदा। अब ये तो नहीं हो सकता कि मोहब्बत मैं फलां से करता हूं, महबूब मेरे मौला अली हैं, मोहब्बत मौला अली से है, लेकिन अफजलियत में उनका नंबर 4था है। तुझे पता ही नहीं मोहब्बत कहते किसे, तुझे मोहब्बत की समझ ही नहीं आई। जब तक तेरी दोस्ती दुश्मनी का म्यार अहले बैत नहीं बन जाते, तब तक चौक में खड़े होके ये ना कहना कि मैं अहले बैत को मानता हूं। अहले बैत को मानना खाला जी का घर है, अहले बैत को मानना है, फतवों के लिए तैयार हो जा, गालियों के लिए तैयार हो जा, किरदार कुशी के लिए तैयार हो जा, गोलियों के लिए तैयार हो जा, बम धमाकों के लिए तैयार हो जा, सोशल बाइकाट के लिए तैयार हो जा। तेरे घर से मुखालफत शुरू होगी। आप समझते कि शायद ये फूलों की सेज है, नहीं, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। हो सकता है कि इस्तकलाल शाह जी ने बेशुमार लोगों को दावत दी होगी कि भाई कल हमारे यहाँ जिक्र अहले बैत की मजलिस है, आप भी आइएगा। एक तो पता नहीं मजलिस के लफ्ज से मौलवी साहब को चिढ़ क्यों है,
वो कहते शिया की मजलिस में नहीं जाना। मैं अक्सर कहता हूं दुनिया का कोई एक शिया मुझे दिखा दो यार कामरान भाई, जिसका दावा हो कि मेरी मजलिस है। बोलो यार कामरान भाई, आपकी मजलिस है, आपकी मजलिस, आपकी मजलिस, मजलिस हुसैन है। कभी कहते हो कि शिया की मजलिस, कभी कहते हो कि शिया का आलम। वो कोई शिया तो बता जिसका दावा हो कि मेरा आलम है। बोलो आलम मोहम्मद और आले मोहम्मद का है। आपको लगता है कि शायद आले मोहम्मद को ये आलम गिफ्ट में मिल गया, या हदिये के तौर पे मिल गया, या रिश्तेदारी की वजह से मिल गया? नहीं, मेरिट पे मिला है। आप कुतुबे अहले सुन्नत खोल के देख लें, हमारी सियासत्ता बरी पड़ी हैं, बुखारी से लेके इमाम हाकिम की मुस्तदरक तक, चाहे अल इस्तिआब हो, उसदुल गाबा हो, तबकात इब्ने साद हो, सियासत्ता खोल के देख ले, पूरे पूरे चैप्टर बांधे गए हैं अलम पे। एक चैप्टर खोल के दिखाता हूं, गज़वा खैबर का चैप्टर खोलें। अपने सुन्नी भाइयों से मैं इस वक्त खिताब कर रहा हूं, गज़वा खैबर का चैप्टर खोल लें, मुस्तदरक लिल हाकिम से खोल लें, अहले सुन्नत की चोटी की किताब है ये। आका अलैहिस्सलाम ने पहले दिन ही हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, कहा अबू बकर ये पकड़ मेरा आलम, तू बन जा अलमदार, तू बन कमांडर इन चीफ, तू बन सिपा सलार, जा जंग कर। मैं यार बड़ा जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, ये मेरे मोबाइल में पड़ी है रवायतें, घर वाली कोई गल नहीं जे इत्थे ही। अभी वो मां पैदा नहीं हुई जिसने जो मुफ्ती पैदा करना है, जो मेरी बात को गलत साबित कर दे, कोई बड़े भी कब्रों से खींच के ले आए। आका अलैहिस्सलाम ने पहले दिन अलम दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक को। अब उन्होंने अलम पकड़ा, कमांडर बने, जाके हमला किया। महरब साहब तशरीफ लाए, सारा लश्कर वापस तशरीफ ले आया। वो कराची वाला मनाजरा सुना है ना, मैं फरार का माना भागना कर रहा था कुरान के मुताबिक, मौलवी कहता था कहो तशरीफ ले गए। तो मैं भी मौलवी साहब की बात कर रहा हूं, मेरी नहीं यार। लश्कर वापस तशरीफ ले आया। जब लश्कर वापस तशरीफ ले आया, अगले दिन आका अलैहिस्सलाम ने अलमदार चेंज कर दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब को बुलाया, ए उमर तू पकड़ मोहम्मद का आलम, तू बन अलमदार, आलम बरदार, कमांडर इन चीफ, सिपा सलार। अब हजरत उमर बिन खत्ताब ने अलम पकड़ा, अलमदार बने, सिपा सलार बने, हमला किया, महरब आया, लश्कर वापस तशरीफ ले आया। 39 दिन तक वो जो किताबों में लिखा है, बदर भाई भी कह रहे हैं, जिस तरह किताबों में लिखा है वो नहीं मैं बयान कर रहा। न जाने कौन मार दे काफिर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। यहाँ तो कुरान पढ़ने पे FIR हो जाती है, मुस्तफा की हदीस पढ़ने पे FIR हो जाती है। मैं एक बात समझाना, 39 दिन तक मेरे और आपके प्यारे आका अलमदार चेंज करते रहे। तू ले, अबू बकर को दिया, उमर को दिया, उस्मान को दिया, खालिद को दिया, साद को दिया। मौलवी जी अगर तुझे तकलीफ है ना अलम अली और अली की औलाद का, क्यों मेरे आका ने अलम तो बारी बारी औरों को भी दिया था, ये अलग बात है कि वो अलम संभाल नहीं सके। ओए होए 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 होए। अब मुझे बात सुने जरा, जब 39 दिन गुजर गए, 39 डेज हैड पास्ड अवे, जब 39 दिन गुजर गए, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए हुजूर के पास आके बैठ गए, रोना शुरू कर दिया। आका अलैहिस्सलाम पूछते हैं सलमान रोता क्यों है? सलमान फारसी कहते आका रोता इसलिए हूं, बात आपकी इज्जत पे आ गई है। मेरी इज्जत पे? वो कैसे? आपने 40 रोज का ऐलान किया ना,
40 रोज के अंदर अंदर इसको फतह करना। 39 दिन गुजर गए, आपने अलमदार भी चेंज करके देख लिए, और जो जंग के हालात मैं देख के आ रहा हूं, इस तरह तो मुझे कल भी फतह होता नजर नहीं आ रहा। मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं, सलमान रोता क्यों है ना इज्जतें बचाने वाला। हजरत काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदरिकनी या अली इब्न अबी तालिब। ओए या अली मदद के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। मेरे आका फरमाते हैं, अली आजा तेरी लोड़ पै गई है। और जो मोहम्मद की इज्जत बचाए ना, उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। लो जी, एक जुमला है कामरान भाई, एक जुमला बड़ा खास है, एक जुमला देना है मैंने। आका अलैहिस्सलाम ने 39 दिन जब गुजर गए, सारे इकट्ठे, हुजूर कहते बस भाई खत्म, रोज जाते हो रोज आते हो, खाना चल रहा है, लंगर चल रहा है, ऊंट से हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, बस अब कल अलम मर्द को दूंगा। बोलो यार, कल अलम मर्द को दूंगा। कौन सा मर्द? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। अल्लाह अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल का मुहिब भी है, महबूब भी है, उसके हाथ पे अल्लाह फतह देगा। एक जुमला कहना मैं अपने सुन्नी भाइयों से, जब हुजूर ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा, तो हमारी किताबें बड़ी पढ़ी हैं बुखारी समेत, हजरत उमर बिन खताब, खालिद बिन वलीद, साद बिन वकास, वो कहते हैं हम सारी रात सोए ही नहीं, ऐसे झोलियां फैला फैला के दुआएं करते रहे, मौला कल वाला आलम मुझे मिल जाए। हजरत उमर कहते मेरी जिंदगी भर की सारी नेकियां चली जाती, ये कल वाला आलम मुझे मिल जाता। हजरत साद बिन अबी वकास कहते एक नेकी भी ना बचती, आलम मुझे मिल जाता। अपने सुन्नी भाइयों से एक जुमला कहता हूं, ओ यारो असहाबे रसूल तो सारी रात अलम के लिए दुआएं मांगते रहे, और आप कहते हैं कि अलम शिया का। मैं अपने सुन्नी भाइयों से एक और सवाल करता हूं, एक और सवाल करता हूं अपने सुन्नी भाइयों से। हम तो हजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को बड़ा फॉलो करते हैं। आप अक्सर देखते हैं कुछ लोगों ने इमामे पहने होते हैं रंग बिरंगे, जेब में मसवाक सजाई होती है। आप उनसे पूछे यार इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ये मसवाक क्यों? वो कहेंगे यार हुजूर की सुन्नत। आप खामोश हो जाते होंगे, चलो यार इसने कह दिया हुजूर की सुन्नत। मैं अपने सुन्नी भाइयों से हाथ जोड़ के जुमला पूछता हूं, इंसाफ से सोचिएगा, अगर वो कल वाला अलम हजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक को दे देते, हजरत उमर बिन खताब को दे देते, उस्मान बिन अफान को दे देते, तो फिर बताएं मुझे हर सुन्नी ने अपने घर की छत पे अलम सजाना था कि नहीं? बोलो यार। पता चला मौलवी जी तकलीफ तुझे अलम से नहीं अलम वाले से है। क्योंकि अली को मिला है। और अगली बात बड़ी खास है कामरान भाई, बात अगली बड़ी खास सुनने वाली बात है। हजूर ने फरमाया बड़ी खास, कल अलम मर्द को दूंगा, यही फरमाया ना मर्द को। यार जब 39 दिन तक हजूर जिनको अलम दे के भेजते रहे वो मर्द नहीं थे? यार अगर पहले पानी देना, अगर तो कामरान भाई पहले 39 दिन तक हजूर अलम दे के भेजते औरतों को, तो फिर बात जल्दी हमारी समझ में आती।
कि पहले चूंकि औरतों को दे के बेचता था, अब कल मर्द को दूंगा। जब पहले भी मर्द ही थे तो हुजूर ने ये क्यों फरमाया कल मर्द को दूंगा? अगले जुमले में कामरान भाई जुमला दिया करने लगा, अगली लाइन में हुजूर ने इसका भी जवाब दे दिया, फरमाया लईसा भी फर्रारिन, कल अलम मर्द को दूंगा। आका कौन से मर्द को? फरमाया जो कर्रार है, फर्रार नहीं। एक मर्द की डेफिनेशन हम करते हैं, एक मर्द की डेफिनेशन हम करते हैं, हम समझते हैं मर्द वो जिसकी मूछें बड़ी हैं, या मर्द वो जिसकी हाइट, जिसका कद जो 6, 7, 8 फीट है, या मर्द वो है जब घर में आता है तो बीवी सहम जाए, जो घर वालों को ज्यादा गालियां दे, वो मर्द है। नहीं, हुजूर ने फरमाया मर्द वो है जो मैदान से फरार ना हो, या गाजी बने या शहीद बने। अब बोलो यार, फरार का कोई वास्ता नहीं मर्द के साथ। जुमला के मैंने देना है, हुजूर ने अली अलैहिस्सलाम को बुला के दिया ना अलम। हुजूर ने दिया कि हजरत बिलाल ने दिया? हुजूर ने कि हजरत सलमान ने? इसका मतलब है जिसे तकलीफ और मरोड़ है ना कि अलम अली और अली की औलाद को क्यों, ये तेरी तकलीफ, तेरा हसद, तेरा बुग़्ज़, तेरा मरोड़ अलम लेने वाले पे नहीं, अलम देने वाले पे है। और एक और जुमला बड़ा खास है, दो चीजें हैं इस जुमले में। हुजूर ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा, अलम मर्द को दूंगा। दो चीजें ना, अलम और मर्द। नहीं समझ रहे? अलम मर्द को दूंगा कि नमाज मर्द को दूंगा, रोजा मर्द को दूंगा, तरावियां मर्द को दूंगा। अलम, इसका मतलब अलम का तल्लुक मर्द के साथ, बच्चों से मेरा खिताब नहीं। अलम का तल्लुक मर्द के साथ, मर्द का तल्लुक अलम के साथ। एक जुमला देने लगा हूं, बड़ा वायरल जुमला है। हज़रत, मेरे आका ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा, कल अलम मर्द को दूंगा। हुजूर के ऐलान के बाद खैबर से लेकर कराची की सड़कों तक दुनिया के सारे नाम मर्दों को अलम से भी तकलीफ है और अली से भी तकलीफ है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपको अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। एक जुमला कहना है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा एक जुमला कहता हूं मैं। अब मौला अली अलैहिस्सलाम को अलम दिया, सुने यार, मौला अली अलैहिस्सलाम को अलम मिला, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फिर उसको विन किया। मैं मुख्तसर समरी दे रहा हूं, PSL भी चल रही है, IPL भी चल रहा है, T20 भी नहीं दे रहा, सुपर ओवर। और कूजे में समंदर को बंद कर रहा हूं, इससे जल्दी मैं नहीं कर सकता। तवज्जो के साथ ये नुक्ता समझे। नुक्ता क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मर्द ने विन किया, मर्द ने। ये जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज कहते हैं यूके वालों को, कामरान भाई जाते रहते हैं, यूके वाले वो असल अंग्रेज हैं। ये जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट खेल, ये इजाद किया है अंग्रेजों ने, अमरीकियों ने नहीं, गोरों ने यार, जिसे फरंगी कहते हैं, फरंगी। और ये बरतानिया वाले अंग्रेज, और सलाम करना अंग्रेजा भी तुसी भी करोगे। जुमला तो सुनो, वो जो दो टीमें लड़ती है ना, 11-11 खिलाड़ी सिपाही होते हैं। इंडिया से जब हमारा मैच हो फिर तो जंगी होती है ना। और बोलो यार, ये जंगी होंगी ने, यानी 11 इधर 11 इधर, दोनों का आपस में मुकाबला, बोले मुकाबला होता है ना। उन दोनों में से जो सबसे अच्छी बंदा कारकर्दगी दिखाए, यानी ज्यादा स्कोर करे, ज्यादा खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाए, आउट करे, फील्डिंग अच्छी करे, यानी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे ना, जो सबसे बेहतरीन, उसे गोरे एक अवार्ड देते हैं, एक इनाम देते हैं। आप पूछे क्या? मैन ऑफ द मैच। मैनू जरा मैं पंजाबी च उर्दू च ना कहा, मर्द मैच का
और मुकाबले का बोलो तो दूसरे जो हैं 21 वो मर्द नहीं। ਇਹਦਾ मतलब है गोरे भी मानते ने जेड़ा कोई कारकर्दगी विखाए वो ही मर्द हुंदा है। मौलवी जी और खोल ले सारी तारीख, आप बदर का मैच खोल, बदर का मैच खोल जिसने 71 में से 53 कुफार को वासले जहन्नम किया है, जिसने बदर के मैच में पहली हाफ सेंचुरी करके जो नॉट आउट गया है ना, उस मर्द का नाम अली इब्न अबी तालिब है। ओहद का चैप्टर खोल, सारे चले गए दोस्त यार। जो मोहम्मद का आखिरी वक्त तक तवाफ करता रहा उसका नाम अली। मैन ऑफ दी ओहद अली, मैन ऑफ दी खंदक अली, मैन ऑफ दी हुनैन अली, और खैबर के टेस्ट का भी मैन ऑफ दी टेस्ट अली। ओए होए होए होए। मैं पूरी मजलिस पढ़ सकता हूं 2 घंटे अलम पे। आप यूट्यूब पे मेरा नाम लिखे, मैंने ऐसे कुतबे अहले सुन्नत खोल खोल के ऐसे दिखाई हुई हैं अलम के ऊपर। और मैं आपको जर्मन बात पा रहा हूं पाक मेंबर पे, कटर अहले हदीस देवबंद बरेलवी, वो मुझे मिलते हैं, टेलीफोन करते हैं कि कादरी साहब हमने आपका वो लेक्चर सुन के अपने घर की छत पे अलम लगाया। ओए मेरे सुन्नी भाइयों, ओए रब दा वास्ता जे, ओए नहीं जे अलम शिया दा, ओए लगाओ घरों की छतों पे अलम लगाओ। ये मोहम्मद का अलम है, ये अली और अली की औलाद का अलम है। और अगली बात सुन ले, अहले सुन्नत कहते हैं कि जो 12वें इमाम है इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम, अहले सुन्नत का अकीदा है कि अभी उन्होंने जाहिर होना है। अहले तशय्यो भाइयों का अकीदा है कि उनका ज़हूर हो चुका लेकिन गैबत में चले गए। हम गैबत में या जाहिर होने में लड़ाई नहीं कर रहे। शिया सुन्नी देवबंद अहल हदीस उनकी आमद को सारे ही मानते हैं। बोलो यार, मैं सियासत्ता से हदीसें देने लगा हूं। हमारी जो सुन्नियों की 6 सही तरीन किताबें हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा। आ मेरी तरफ, मेरे आका फरमाते जब मेरा बेटा महदी आएगा ना, उसके हाथ में भी एक अलम होगा। मौलवी जी ओ अलम भी ओ एक काला ही होना, ही हरा नहीं होना। ओए होए 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 होए। और आगे सुन ले, आका फरमाते हैं वो जो लिवाए हमद है, लिवाए हमद। और यार क़यामत के रोज हजूर फरमाते हैं लिवाए हमद एक अलम मुझे मिलेगा, परचम, फ्लैग, झंडा। चलो किसी को अलम से तकलीफ है वो झंडा कह ले भाई, परचम कह ले, कहे मैंने परचम लगाया गाजी बास का, सी लड़ाई नहीं करते। हजूर फरमाते हैं वो जो अलम मैं अली को दूंगा, सारे नबी भी उस अलम के नीचे होंगे, वो भी काला ही होना, ही हरा नहीं। और उस अलम के ऊपर हमारी कुतबे अहले सुन्नत बड़ी पड़ी, चाहे मुद्दत कुलबा हो, बेशुमार हवाले, जो लोग मुझे जानते उनको पता है हवालों की कमी नहीं। उसके ऊपर एक कलमा लिखा है, उस अलम के ऊपर एक कलमा लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। अगर मौलवी साहब यही कलमा मैं कुतबे अहले सुन्नत से जन्नत के मरकजी दरवाजे पर लिखा दिखा दूं तो मान लेगा? काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी रई तो मकतूबन अला बाबिल जन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह अल हसन वल हुसैन सफतुल्लाह फातिमा तो अमातुल्लाह। अगर यही कलमा अल्लाह के अर्श पे लिखा दिखा दूं तो मान लेगा? काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अयतहु बि अलीयन व नसरतहु बि अलीयन। कितनी अजीब बात है यार, आप लोगों ने मजलिस भी शिया की कर दी, हालांकि मजलिस अरबी का लफ्ज है। मैं हर मौलवी दे घर दे विच मजलिस साबित करदा,
बोलो यार, ये अरबी का लफ्ज है मजलिस, जहां लोग मिलके बैठते हैं उसे कहते हैं मजलिस। ये जो हम घर में एक बैठक नहीं बनाते, उसे अंग्रेजी में कहते हैं ड्राइंग रूम, नहीं समझे, वो जहां मेहमान बिठाते हो यार, उसे अरबी में कहते हैं मजलिस। लहवर तेरे घर च मजलिस ही। बड़ी अजीब बात है, जो लफ्ज कुरान वाला है उससे तो मौलवी साहब को इनकार है, और जो कुरान हदीस में है ही नहीं, महफल, उस पे इसरार है। तो इसलिए ये जो मजलिस हुसैन है, मजलिस में आया करो। मैंने सोचा तो कुछ और था, लेकिन मैं चूंकि वक्त की जो मुनासबत होती है उसको देखता हूं, मलूज़े खातर रखता हूं। मैं बेवकूफ नहीं हूं माज़अल्लाह। जो आयत मैंने पढ़ी थी वो तो एक पूरा टॉपिक था, उलिल अमर, उसकी तरफ नहीं मैं गया। मैंने चंद बुनियादी नुक्ते समझाने थे आपको। अब एक आखिरी समझा के 2-4 मिनट में इजाजत, क्योंकि पढ़ने वाले बैठे हुए, वरना कामरान भाई को भी पता है घंटे 1.5 घंटे में मैं स्टार्ट होता हूँ। गामे शाह वाली मस्जिद आपने वो पढ़ाई नहीं मजलिस। जरा सलावात पढ़े। एक आखिरी नुक्ता 2-4 मिनट में इजाजत, चूंकि कल सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का वो विलादत बासआदत ज़हूर पुर नूर, तो मैं चाहता हूं मैं भी और आप सारे मिलके जरा मोहम्मद के रब की बारगाह में हदिया पेश करें। अबू तालिब वो रब है जिसकी एक उंगली में रिसालत थी, दूसरी उंगली में इमामत थी। रिसालत और इमामत को जो रब बन के जो पालता है उसे अबू तालिब कहते हैं। होए 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 होए। अब उनकी बारगाह में हदिया करने लगा हूं, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम। हो सकता है कि जैसे कामरान भाई पे फतवे लगते हैं, मैं इधर से निकल के जाऊं, मौलवी साहब कह गए गुस्ताखी हो गई, मौलवी अगर जरूरत ही तो। मैंने तो कहा ना, सरकार अबू तालिब को रब, अल्लाह ने कुरान में तेरे ते मेरे प्यो ने भी रब किया। कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब अल्लाह का जाती नाम नहीं, वो अल्लाह का सिफाती नाम है। रब कहते हैं परवरिश करने वाला, पालने वाला। यार चलो इमाम शाफी से पूछ लो। इमाम शाफी कहते हैं कि मैं कंफ्यूज हूं। वो कहते हैं मैं कंफ्यूज हूं, 80 साल मेरी उम्र हो गई है, समझ नहीं आ रही कि अल्लाह पालता रहा कि अली पालता रहा। रब का जुमला छोड़ के इमाम शाफी ने रब कहा है कि अल्लाह मेरा रब है कि अली मेरा रब है। ये फतवा मौलवी जी इमाम शाफी पे लगाना, और इतनी अजीब बात है। ये हमारी मजलिस हो रही है, बेशक इसके बानी जो शाह साहब है वो मकतबे तशय्यो से उनका तल्लुक क्यों ना हो, लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि बाबा फरीद के सजादा नशीन आ गए, मेरा ख्याल है हम सारे खड़े हो जाएंगे, जो शिया भी खड़े हो जाएंगे, सुन्नी भी हो। यार इतने बड़े आस्थाने के सजादा आ गए, हाथ चूमेंगे, सैयद बादशाह सरकार चूमेंगे हाथ। और बोलो, पता चले यार गोलड़ा वाले पीर आ गए, गोलड़ा के सजादा यार, हम आगे बढ़ के इस्तकबाल करेंगे, फूलों के हार पहनाएंगे, हाथ चूमेंगे। इतने बड़े आस्थाने के सजादा, कोई पाक पतन से आ जाए, अजमेर से आ जाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, कलंदर पाक की दरगाह से आ जाए यार, बोले गलत कह रहा हूं? आओ फिर मेरी तरफ। हजरत, कायनात का सबसे बड़ा आस्ताना आलिया काबातुल्लाह शरीफ, नहीं समझ रहे यार, अल्लाह वाली सरकार का। हजरत जी, कायनात का सबसे बड़ा आस्ताना काबातुल्लाह
नशीन, गद्दी नशीन, कलीद बरदार का नाम अबू तालिब है। ओए होए 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 होए। और मुझे कोई दुनिया का आस्ताना तो दिखाओ, दुनिया का आस्ताना दिखाओ जिस आस्ताने का जो सजादा है वो माज़ल्ला मुशरिक हो। बोले यार मुझे गोलड़ा ले जाए, मुझे गोलड़ा ले जाए, कोई वहां का सजादा दिखाएं कि जो मुशरिक हो। अजमेर ले जाए, सजादा दिखाएं जो मुशरिक हो। बोलो यार, हो सकता है कोई मुशरिक? इसका मतलब है कि सबसे बड़े आस्ताने का जो सजादा है, जो गद्दी नशीन है, जो कलीद बरदार है, उस आस्ताने से बड़ा आस्ताना कोई नहीं, तो उससे बड़ा सजादा नशीन कोई नहीं। और अगली बात बड़ी खास है, हमारे सुन्नी भाई हो, शिया हो, हजूर को सारे ही मानते हैं, कोई नबी का ठेकेदार ना बने। वो जब मिलाद का मौसम आता है, सीजन आता है, मुझे कोई एक हवाला दे दो कि किसी शिया ने जाके थाने में कोई दरखास्त दी हो, या डीपीओ के पास जाके उसने दरखास्त दी हो, कल मिलाद का जुलूस मेरे दरवाजे के आगे से गुजरेगा, मैंने नहीं गुजरने देना। बोलो यार जी। तो जब 12 रबी अव्वल का सीजन आता है, एक जुमला कहने लगा हूं कामरान भाई, तो मौलवी साहब खुद भी और अपने बच्चों को भी हजूर के जो नलैन है ना, उसकी शबीह बना के, मौलवी साहब की अपनी मर्जी है, उसका दिल चाहे तो हजूर के गुंबद की शबीह बना के चौक में रख दे, नहीं समझ रहे, खाना काबा की शबीह बना के बाजार में सजा दे, उसका जी चाहे तो हलाल है, कोई और बनाए तो हराम है। आप जब कहते हैं ना कि हजूर के शूज, वो कहते शूज नहीं कहना, जूते नहीं कहना, नलैन भी नहीं, नलैने पाक। बोलो यार, नलैने। अब आप समझदार हैं, बस खत्म करने लगा, एक सवाल पूछता हूं, ये जो नलैने पाक है हजूर की, हजूर के पाक जिस्म में नलैन का स्टेटस कहां है जी? कहते हैं पांव के नीचे, यानी ये जो नलैने पाक है हजूर की, ये हजूर के पाक कदमों के नीचे इनका स्टेटस है, हजूर के जिस्म का टुकड़ा नहीं है। हजरत मौलवी जी, कारी जी, हाफिज जी, मुल्ला जी, जो मोहम्मद के कदमों के नीचे आए, तू कहे न लेने पाक, ओए सरकार अबू तालिब पे भौंकने वालों, जाओ चुल्ली भर पानी में डूब मरो, अलम यजिद का यतीमन फआवा, ओए सर से पांव तक सारे का सारा मोहम्मद जिसकी गोद में आए उसे अबू तालिब कहते हैं। होए 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 होए, बस खत्म है, बस खत्म है, बैठे आप, बस खत्म है, बैठे, खत्म है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, बस आखिरी लाइन है, अल्लाह सलामत रखे। सोने शाह जी बैठे बैठे बैठे, तशरीफ रखे, तशरीफ रखे, तशरीफ रखे, तशरीफ रखे, बैठे जरा, बस खत्म है, खत्म, चंद लाइनें खत्म बस। इसका मतलब है सर से पांव तक सारे का सारा मोहम्मद जिस अबू तालिब की गोद में आए, नहीं समझ रहे? और यारो इधर कोई सबसे छोटा बच्चा लेके आए, जाओ मां की गोद से ले आओ। मैं उस बच्चे को, ये बैठा है सबसे छोटा, अगर मैं इस बच्चे को कुरान दूं, को पकड़ कुरान उधर रखा, उधर, ये बच्चा कहेगा मौलवी साहब तुम्हारी मत नहीं मारी गई, कुरान पाक ते नापाक जगह पे रखवांदे हो। छोटे से बच्चे में ये सेंस है, ये शऊर है, तो अल्लाह के बारे में क्या ख्याल है? और तू कुरान को नापाक जगह पे नहीं रखता, तो अल्लाह ने कुरान वाला जिसकी गोद में रखा है, वो गोद कितनी पाक होगी। सहीफा मोमिन का उन्वान अली है, खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। ओए मेरी ना मान, चल मोहम्मद की मान ले, मोमिन और मुनाफिक की पहचान।
जुबान को वुजू कराओ अली अली करके, मुनाफिकत को भगाओ अली अली करके। अगर माएं चाहती हैं कि नेक हों बच्चे, तुम इनको दूध पिलाओ अली अली करके। मस्जिदों मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे। दिलकश पुरकैफ नज़ारे अली अली कर दे। सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने और जदों दुखां दे मारे अली अली कर दे। जे वेखना ही ते जा खैबर नूं वेख, जिदे बूहे छत मीनारे अली अली कर दे। ओ तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा। बदर ओहद खंदक हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली कर दे। एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली। जरा गौर कर कुरान दे पारे। आज आपने मेरे साथ मिलके हाथ उठा के ऐसे अली अली करना है। आज इस खित्ते से नासबियत की जड़ काट दो। अली के दुश्मन को ऐसे जलाओ कि जहन्नम में तो जलेगा, दुनिया में भी जलता रहे। एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करदा, ए मुल्क सारे दे सारे। मन कुंतु मौला, हाथ ऊपर बैठ के हाथ ऊपर। मन कुंतु मौला, आदम का मौला, इब्राहिम का मौला, इस्माइल का मौला, इसहाक का मौला, याकूब का मौला, अय्यूब का मौला, यूसुफ का मौला, जकरिया का मौला, यहया का मौला, हूद का मौला, दाऊद का मौला, लूत का मौला, यूनस का मौला। मन कुंतु मौला, मूसा का मौला, हारून का मौला, ईसा का मौला, अबू बकर का मौला, उमर का मौला, उस्मान का मौला, जैद का मौला, अम्मार का मौला, हुज़ैफा का मौला, बिलाल का मौला,